जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस देखेंगे, जिसका आप लोगों का वीकली टेस्ट जो है 29 तारीख को होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी। देखिए, यही सब सवाल जो है आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी आएगा, तो पढ़ाई ऐसा कीजिएगा जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी काम आए। ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो ये 1891 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। अब ये जो जेम्स मिल था वो कहाँ का निवासी था, तो ये था स्कॉटलैंड का निवासी था, इसको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो किसको सौंपा था, जेम्स रेनल को सौंपा था। किसको सौंपा था, जेम्स रेनल को। अभिलेखों की सुंदर ढंग से लिखने वाले कला क्या कहलाते हैं। तो इसको जो कहते हैं हम लोग खुशनवीस कहते हैं। क्या कहते हैं, खुशनवीस कहते हैं। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो जो भारत था उसका अंतिम वायसराय बताना है, तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। ऑप्शन नंबर गो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया है। तो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो कलकत्ता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर गो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है, चीन है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व में जो दूसरा जनसंख्या जिसका भी है तो वो है हमारा देश भारत का। पहला नंबर पे चीन आता है, दूसरा नंबर पे हमारा देश भारत आता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से, वहाँ में आपसे बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। ठीक है। तो पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। नहीं, इसकी कोई भी निश्चित तिथि को बताया नहीं जा सकता है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। तो बिल्कुल सही बात है, सही हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कह रहा है कि सरकारी दस्तावेज में हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। तो क्या ये सही बात है, नहीं, बिल्कुल उसकी सोच के बारे में कैसे पता चलेगा, गलत बात है ये। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में अंधकार का दौर था। कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में अंधकार था, नहीं। ठीक है, गलत जवाब हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन काम है। तो क्या ये सही बात है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे यंत्र हो गए हैं कि इसका पता लगाना बिल्कुल आसान हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि समय को सदैव साल या महीनों में बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। क्या ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक निश्चित दिन नहीं है। तो ब्रिटिश शासन की जो स्थापना का कोई भी निश्चित दिन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत हो गई है। तो बिल्कुल सही बात है, हो गई है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स है और इसको जो है आपको भरना है। ठीक है। तो भारत एक विशाल डैश विस्तार वाला देश है। भारत एक विशाल भौगोलिक, यहाँ पे एक नंबर में क्या भरेंगे, गो, है ना, भौगोलिक, ये भराएगा। एक नंबर में क्या भराएगा, भौगोलिक भराएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख। ठीक है। दूसरा में क्या भरना है आपको, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है। चलिए 21 में क्या, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग डैश किलोमीटर का है।
इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर का, हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या भरना है यहाँ पे? 3200 किलोमीटर भरना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि पूर्व के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक यह विस्तार लगभग कितना है? तो ये जो है 2900 किलोमीटर का विस्तार है। कितना है? 2900 किलोमीटर का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन, है ना, इस तरह से लिख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। कहा जा रहा है कि पहले के लोगों में ये धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक डैश विषय है। क्या बनी रहती थी? तो रटने वाला विषय है। ये धारणा पहले के लोगों में थी। रटने वाला, कौन सा विषय है? रटने वाला विषय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई 25 में। 25 में आपसे कहा जा रहा है कि इतिहास को सामान्यतः डैश कालखंडों में बांटा गया है। तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास में डैश का महत्व होता है। इतिहास में जो तिथि होती है, जो डेट होता है ना, उसका बहुत महत्व होता है। तो इतिहास में तिथि का महत्व होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आइए, सरकारी दस्तावेज डैश में रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? तो सरकारी दस्तावेज अभिलेखागार में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार, है ना, अभिलेखागार। कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार में रखा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी यहाँ पे भरेगा 28 नंबर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।